नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाउड स्पीकर और डीजे को लेकर सख्त हो गए हैं। उन्होंने साफ हिदायत दी है कि लाउड स्पीकर और डीजे के माध्यम से जो तेज़ आवाज़ आती है उस पर अंकुश लगाया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने धार्मिक स्थलों पर इस्तेमाल होने वाले लाउड स्पीकर को लेकर के अपनी सख्ती दिखाई है। उन्होंने वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने बैठक में कहा कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल को लेकर स्थायी समाधान निकाला जाए। इसके साथ ही उन्होंने होली पर डीजे की तेज़ आवाज़ पर भी नियंत्रण करने की बात कही। गौरतलब है कि योगी सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों से अनावश्यक लाउड स्पीकरों को हटाने की मुहिम लगातार जारी है। अप्रैल 2022 से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अभियान चलाकर लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। इस दौरान लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, वाराणसी, गोरखपुर जैसे कई ज़िलों में यह कार्रवाई की जा चुकी है। अंबेडकर नगर में 14 मार्च को होली और जुमे की नमाज एक साथ होगी। ज़िले के 18 थाना क्षेत्रों में 768 स्थानों पर जुमे की नमाज का आयोजन किया जाएगा। प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसपी केशव कुमार ने मुस्लिम समुदाय से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की अपील की है। अकबरपुर नगर के मौलाना ने लोगों से कस्बों वाली मस्जिद में नमाज अदा करने को कहा है। चौक शहजादपुर जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि होली साल में एक बार आने वाला त्यौहार है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहर जाकर नमाज अदा करना चाहे तो उस पर रंग पड़ जाए तो उसे दिल से माफ़ कर दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद असफर इमाम जामा मस्जिद चौक शहजादपुर अकबरपुर। ये मेरे वालिद साहब हैं अकबरपुर के शहर पेश इमाम जनाब अलहाज हाफिज़ वकारी शकील अख्तर साहब। तो आज मैं यहाँ पे वीडियो पे इसलिए आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कहना चाहता हूँ मैं, आप लोग इसको गौर से सुने। बात ये है कि ये अभी 14 तारीख को होली है और उस दिन जुमा भी पड़ रहा है। तो होली जो है ये साल में ये लोग एक दिन आती है और ये लोग बहुत मतलब हिंदू भाई इसको बहुत खुशी से मनाते हैं और उस दिन हम लोग की जुमे की नमाज भी है। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं मुसलमान भाइयों से, तमाम अकबरपुर के मुसलमान भाइयों से, कि अगर आप कस्बे की मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ना चाहते हैं तो वहीं पे पढ़ लें। और अगर आपको मतलब ज़रूरी है कि आप रोड की ही मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, जैसे जामा मस्जिद हो गई या मीरान वाली मस्जिद, जो भी मस्जिद रोड पर है, अगर वहाँ पे नमाज पढ़ना चाहते हैं तो ये दिल में अहद कर आए कि अगर कोई हिंदू भाई आपके ऊपर कलर फेंकता है तो आप ये दिल से उसको माफ़ करके आगे निकल जाएं। ये ना हो कि हम हमारे पर कलर 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 पड़ गया तो हम उसका विवाद करें, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। लेकिन कोशिश ये करें कि आप कस्बे की ही मस्जिद में नमाज पढ़ें, वहाँ इबादत करें, क्योंकि जो इबादत यहाँ करेंगे वही इबादत वहाँ भी होगी। सवाब उतना ही मिलना है, बस क्या है मजबूरी है हमारी। वो लोग भी मतलब अच्छे से कलर खेल लें, जो भी त्यौहार मना रहे हैं वो अपना त्यौहार अच्छे से मना लें और हम लोग की नमाज भी अदा हो जाएगी, उन लोगों का त्यौहार भी हो जाएगा। और एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अकबरपुर के शहजादपुर के जितने भी मुसलमान हैं, मस्जिद के बाहर कैमरा ज़रूर लगवाएं, ये उनसे अपील है, क्योंकि इससे बचाव के लिए बहुत ज़रूरी ये कैमरा होता है। और बाकी आप कुछ समझदार हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलीगढ़ में होली के त्यौहार के उपलक्ष्य में प्रशासन कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता। यही कारण है कि प्रशासन के द्वारा लगातार होली के त्यौहार को शांति और सौहार्द के साथ बनाए रखने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। एक और होली के दिन जुमे की नमाज भी है, उसको लेकर पुलिस और प्रशासन के द्वारा मस्जिदों को त्रिपाल से ढकवाने का काम किया गया है, जिससे मस्जिदों पर रंग न पहुंच सके। साथ ही निश्चित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासन के द्वारा उस जगह को छावनी में तब्दील करने का काम किया जाएगा। जगह जगह मस्जिदों के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती भी की जाएगी। अलीगढ़ की ऐसी 9 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। साथ ही अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ पीएसी की टुकड़ियां भी इस जगह पर तैनात रहेंगी। अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र और थाना देहली गेट क्षेत्र में स्थित मस्जिदों के ऊपर तिरपाल ढकने का काम लगातार किया जा रहा है, जिससे होली के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना आम जनता को ना करना पड़े।
खबर अब जनपद चंदौली से है, जहां दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय में आगामी होली और रमज़ान त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुड़े और पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे के नेतृत्व में मुगल सराय थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान डीएम ने लोगों से आपसी भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। जनपद के सभी थानों पर पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर बुजुर्गों को आवश्यक जानकारी दी गई। एसपी ने बताया कि अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से संवेदनशील स्थानों की निगरानी की जाएगी। पुलिस शराब के नशे में वाहन चलाने वालों और 3 सवारी बाइक चालकों के खिलाफ ऑनलाइन चालान कर रही है। इस बार रमज़ान के माह में ही होली का त्यौहार है और ये भी गौर करने की बात है कि संभवतः जिस दिन ईद होगी उस दिन से नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगे, तो पूरा ही महीना जो है एक प्रकार से पर्वों का त्यौहार है। और इसी के बीच हमको ये देखना है कि 2 दिन बाद जुम्मे के दिन जो है इस बार धूली वंदना यानी कि जिस दिन रंग खिला जाता है उस दिन शुक्रवार का दिन भी आ रहा है, तो तैयारी पूरी है। सभी समुदायों से हम लोगों ने बात कर ली है। थाना स्तर पे और जनपद स्तर पे भी हम लोगों ने पीस कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। लोगों की जो समस्याएं थी उनको सुना गया, उसको भी हल कर दिया गया है। प्रतापगढ़ में होली, रमज़ान और ईद के त्योहारों को देखते हुए तमाम सुरक्षा की व्यवस्था पुख्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ इस बाबत आईजी प्रेम गौतम ने बैठक की। आईजी प्रेम गौतम ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की और आईजी ने त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया। जुमे की नमाज और होली एक दिन पड़ने की वजह से पुलिस की पुख्ता तैयारी रहेगी। आज मेरा प्रतापगढ़ की जो विज़िट है, आने वाले जो त्यौहार हैं उसको दृष्टिगत थी, उनकी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सभी थाना प्रभारियों, क्षेत्राधिकारियों, एडिशनल एसपी और एसपी साहब के साथ डिटेल डिस्कशन हुआ है। सबसे बहुत विस्तार में चर्चा हुई है और इन सबकी तैयारियां बहुत अच्छी हैं और सबने आश्वस्त किया है कि होली का त्यौहार और आगे के जो त्यौहार हैं उसको सकुशल संपन्न कराया जाए। रामपुर ज़िला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनवर सादात की ओर से होली को लेकर अस्पताल परिसर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्यकर्मी ने एक साथ मिलकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद भी दी। तस्वीरों में भाईचारे का संदेश साफ देखने को मिला। कुछ महिला स्वास्थ्यकर्मी जहां बुर्के और हिजाब में नजर आई, तो वहीं कुछ महिला स्वास्थ्यकर्मियों के माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर दिखाई दिया। मैसेज साफ था, राजनीतिक गलियारों में रमज़ान और होली को लेकर फिजा जैसी भी हो, लेकिन हिंदुस्तानियों के दिलों में एक दूसरे की कद्र इंसानों की तरह ही है। पीलीभीत में होली के पर्व को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिली। दुकानों पर लगी रंग और पिचकारियों को खरीदने के लिए भारी भीड़ दिखी। बाज़ार में इस बार इलेक्ट्रॉनिक गन आई है जो 2 घंटे में चार्ज हो जाती है और इस इलेक्ट्रॉनिक गन से रंग की बौछार 20 फीट लंबी तक जाती। इसके अलावा मिठाइयों की दुकान पर भी होली पर्व पर लोगों की पसंद की जाने वाली मिठाई जैसे गुजिया की बिक्री जमकर हो रही है। पीलीभीत खाद्य सुरक्षा अधिकारी लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अधिकारी के द्वारा जनपद में लगातार अभियान चलाकर पनीर, दूध और खोया के सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं और इनकी चेकिंग की जा रही है। होली का पर्व सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए जिलाधिकारी पीलीभीत संजय कुमार और पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे के दिशा निर्देश में सभी थाना क्षेत्र में पैदल मार्च किया जा रहा है। होली का पर्व आ गया है और हमारी और पुलिस की एक्सरसाइज हो गई है। इसमें हमने जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट डिप्लॉय कर दिए हैं। सभी जगह जहां जहां होलिका दहन होनी है
उसको चेक कर लिया गया है, कहीं कोई ऐसा विवाद नहीं है। और हमारा यही संदेश होगा कि होली को सौहार्दपूर्वक इस त्यौहार को ठीक साथ से मनाया जाए। सर क्या लखनऊ में विकास नगर इलाके में चंद पैसों को लेकर एक युवक ने दोस्त के साथ मिलकर चचेरे भाई की पिटाई कर दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आरोपी मोहल्ले में होली के चंदे का पैसा इकट्ठा कर रहे थे, तभी चचेरे भाई से होलिका दहन के लिए 1000 रुपये चंदा मांगने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि चचेरे भाई ने अपने दोस्तों को बुला लिया और उसकी पिटाई कर दी। पिटाई इतनी हुई कि इलाज के दौरान युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सामान्य है। आज दिनांक 12 मार्च 2025 की शाम में थानाध्यक्ष विकासनगर को एक सूचना प्राप्त हुई कि घरौदा कॉम्प्लेक्स निवासी रोहित कश्यप उर्फ हरिश्चंद्र, उम्र लगभग 35 वर्ष, इनकी मारपीट के दौरान चोट लगने से इलाज हेतु हॉस्पिटल ले जाते समय मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष विकासनगर और मुख्याधिकारीगण के द्वारा जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई के लिए मर्चरी भिजवाया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तहरीर प्राप्त कर अपराध पंजीकृत कराया जा रहा है। अन्य स्थितियाँ सामान्य हैं। आज दिनांक 12 मार्च 2025 की शाम में एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और सरकारी भूमि को मुक्त कराने का काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी भू माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि योगी सरकार के निर्देश के बाद भी खाली पड़ी सरकारी भूमि पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मैनपुरी के नगर पालिका क्षेत्र के कीरतपुर कॉलोनी में देखने को मिला है, जहां नगर पालिका की खाली पड़ी नजूल की ज़मीन पर दबंग अंडर ट्रेनिंग लेखपाल विपुल अपने पिता के साथ मिलकर अवैध रूप से दीवार और गेट बनाकर उसने कब्जा कर लिया, जिसकी जानकारी मीडिया द्वारा नगर पालिका को दी गई। नगर पालिका ने लेखपाल और तहसीलदार से जांच कराई। जांच में लेखपाल और उसके पिता के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे आज एसडीएम मैनपुरी अभिषेक कुमार ने बुलडोज़र चलवाकर अवैध कब्जे को गिरवा दिया। आज हमें क्षेत्रीय लेखपाल और नगर पालिका से सूचना प्राप्त हुई कि नगला कीरत वार्ड में एक नजूल की भूमि पे अवैध अतिक्रमण किया गया है, तो उस अतिक्रमण को मैं पुलिस फोर्स आज हटाया गया है। इसकी जांच चल रही है। अभी यहाँ पे मौके पे हमें एक क्षेत्रीय लेखपाल जो अभी नवनियुक्त है उनके बारे में जानकारी मिली है। अभी कुछ इसके ऊपर अभी जांच चल रही है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसको अवगत कराया जाएगा। बस्ती के आमहट घाट के कुआनो नदी में सैकड़ों की संख्या में मछलियां मृत पाई गई हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने इस दृश्य को देखा और चिंता जताई। समाज सेवी मनमोहन श्रीवास्तव काजू ने एक पेपर मिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मिल द्वारा नदी में रसायन युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। श्रीवास्तव ने इस मामले की शिकायत जिला प्रशासन से करने की बात कही है। स्थानीय लोग जो रोज़ सुबह शाम मछलियों को चारा डालने आते थे, उनमें इस घटना को लेकर गहरी निराशा है। ये घटना पर्यावरण और जल जीवों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। मैनपुरी में पुलिस ने साइबर ठगों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में नकदी सहित दस्तावेज बरामद हुए हैं। अभियुक्त जन सेवा केंद्र का संचालन करते थे। वहीं एक अभियुक्त राम बाबू आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष भी है। दरअसल सरकारी योजनाओं के नाम पर दस्तावेज के माध्यम से आम लोगों के बैंक खाते में रकम डलवाने के बाद अभियुक्त उसे निकाल लेते थे। 70,000 रुपये निकासी के मामले में एक शिकायत की गई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसका भंडाफोड़ किया। ये एक पीड़ित थे मुकेश महतो, जिनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके खाते से लगभग 70,000 रुपये बैंक में एटीएम के माध्यम से निकाले गए हैं। इस सूचना पर साइबर थाना में इसका अपराध अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसकी छानबीन जब की गई तो इसमें
ये पता चला कि इनके जो खाते थे उसमें से एटीएम के माध्यम से 70,000 रुपीज़ जो हैं वो निकाले थे। और एटीएम की और जो जिन लोगों ने निकाले थे उनकी फुटेज और बाकी जो साक्ष्य थे उसके आधार पर 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी यहाँ से की गई है, जिनमें से एक है राम बाबू जो ग्राम धनबाऊ थाना बिछवा के रहने वाला है, एक है दलवीर जो बिछवा का रहने वाला है, और एक अन्य अभियुक्त है जिसका नाम है राजीव कुमार जो ग्राम सुनामई बिछवा का रहने वाला है। और इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा जो सीएससी होती है उसके माध्यम से फर्जी खाते खुलवाए गए थे, और उसी में इनके द्वारा एटीएम से कूट रचित दस्तावेज यूज़ करके और इनका जो पैसा था वो निकाला गया था। इनके जो पैसा इन्होंने निकाला था वो पूर्ण बरामद हो चुका है और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। खबर मिर्ज़ापुर के राजापुर से है, जहां लोग नाली की समस्या से परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 20 साल के इंतज़ार के बाद जंगी रोड से राजापुर गोपालपुर संपर्क मार्ग का निर्माण हुआ। सड़क निर्माण के कुछ ही महीनों बाद वहां नाली निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, जो कि पूरी तरह से मानक के विपरीत बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार नाली में सफ़ेद बालू, पुराने ईंट व सस्ते क्वालिटी के सीमेंट का उपयोग करके नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसा ही है कि रोड और नाली एकदम बेकार बन रहा है। इसमें कमी है, जो बाकी डाला डर से बन रहा है, इसमें सीमेंट कम दिया जा रहा है। अब बात करेंगे यूपी के कौशाम्बी ज़िले की, जहां 2 दिन पहले हुए डबल मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को पुलिस ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। चरवा थाना क्षेत्र के काजू गांव में 10 मार्च को मामूली बात पर मां बेटे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से आरोपी फरार था। मामले में पीड़ित के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने डबल मर्डर के नामजद मुख्य आरोपी शनि सरोज पुत्र संतोष सरोज निवासी ग्राम काजू थाना चरवा जनपद कौशाम्बी को एसओजी प्रभारी सिद्धार्थ सिंह और आरपीएफ टीम के साथ रेलवे स्टेशन भटनी जनपद देवरिया से गिरफ्तार कर लिया और थाना चरवा लाया गया। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह मुख्य आरोपी को पकड़कर उसे वापस थाने ले जाया गया है। ये कौशाम्बी ज़िले की घटना हुई थी, जहां 2 दिन पहले डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी मच गई थी। हालांकि पीड़ित के रिश्तेदारों ने नामजद अभियुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसके बाद पुलिस ने इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इसके पैर में भी गोली लगी है, उसका इलाज भी कराया जा रहा है। चरवा थाना क्षेत्र के काजू गांव में एक घटना हुई थी, जिसमें 10 मार्च को मामूली बात पर मां बेटे की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई थी और उसी के बाद से आरोपी फरार हो गया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। नमस्कार।